अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और इस वक्त हम दोनों इकट्ठे इस व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा जिगर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं जी उमर गिलानी एडवोकेट साहब के साथ। तो छोटी सी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। लाइफ में ये चीज़ें तो आती रहती हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उमर गिलानी साहब से। आज मैं इसको अपना व्लॉग नहीं खाने दूंगा ज़्यादा, ठीक है? आइए जी आइए। चलिए मिलते हैं। We have arrived here in Afate in Law and Policy Chambers, and we have with us Janab Mr. Advocate Umar Sahab. Sir, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है खैर खैरियत से। अपना इंट्रोडक्शन करवाएं प्लीज़ सर। मेरा नाम उमर एजाज गिलानी है। मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन जिस एरिया पे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है वो है सिटीज़नशिप लॉ, यानी पाकिस्तान का कानूनी शहरियत। अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तानी शहरियों को मुख्तलिफ़ शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर उनका आई डी कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है। अब सुनने में ये छोटी सी चीज़ लगती है कि आई डी कार्ड ब्लॉक हो गया, लेकिन उस एक आई डी कार्ड के ब्लॉक होने से पूरे के पूरे जो हुकूक हैं कानूनी वो सल्ब हो जाते हैं। मसलन आपके लिए ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त नामुमकिन हो जाती है। आपका बैंक अकाउंट में आपके अपने पड़े हुए पैसे आपकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। और अक्सर मैंने देखा है लोग लाखों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं लेकिन कौड़ियों के मोहताज हैं, कर्ज मकरूज़ हो गए, नौकरियां चली जाती हैं, पासपोर्ट नहीं मिल सकता, पाकिस्तान से बाहर किसी काम के लिए, कारोबार के लिए, मजदूरी के लिए नहीं जा सकते। ये सब मुश्किलात जो हैं ये जुड़ी हुई हैं आईडी कार्ड के ब्लॉक होने से। तो इस हवाले से हमने बहुत से मुकदमात किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो हमारा केस हुआ वो अरशद खान चाय वाला का है। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज तशरीफ़ रखते हैं। इनके मुकदमे में भी इतनी सी बात थी कि नादरा ने एक गलत फहमी की बुनियाद पर इनका आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया। लेकिन जब हमने अदालत से रुजू किया और अदालत ने उसकी तफ्तीश करवाई तो नादरा ने ख़ुद अदालत में आके बताया कि हमारी तफ्तीश से ये साबित हो गया है कि इनके आबा अजदाद पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, मुहिब वतन हैं, और इनसे आईडी कार्ड कोई नहीं छीन सकता। उनका आईडी कार्ड तो बहाल हो गया, लेकिन आईडी कार्ड मिलने के बावजूद भी कई महीनों से उनको पासपोर्ट लेने में दिक्कत हो रही है। अब उस हवाले से भी आज हमने अदालत से रुजू किया और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो ये जो आईडी कार्ड से रिलेटेड या पासपोर्ट से रिलेटेड या सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रैक्टिस है, ये सिर्फ एक प्रोफेशनल सर्विस नहीं है। मैं समझता हूँ ये कौमी खिदमत है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों का ये हक़ है कि आइन और कानून ने जो हुकूक उनको दिए हैं वो उनको मिलें। और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों की गफलत की वजह से, लोगों की दुश्मनी की वजह से, मुख्तलिफ़ गलत फहमियों की वजह से लोगों को इस हक़ से महरूम कर दिया जाता है, और उनका दिफा करते हुए हमें खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे हाई कोर्ट बायोमेट्रिक्स के लिए, तो फिर आपसे वहाँ पे होगी मुलाकात। जनाब वी आर हेयर इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उमर भाई साथ है, अरशद वापस गया था क्योंकि कार्ड छोड़ाया था। इतनी मुश्किल से आईडी कार्ड लिया, वो गाड़ी में छोड़ा है। मुश्किल से हमने नहीं लिया, उन्होंने दिया है, क्योंकि जिसके बुजुर्ग पाकिस्तानी हो, जी, पैदाइश पाकिस्तानी हो, सारी उससे आप हक नहीं छीन सकते। निकला ना हो, जी जी जी, उसको क्यों नहीं मिलेगा आईडी कार्ड? बिल्कुल ऐसे ही। वी आर हियर फॉर ए बायोमेट्रिक, और इसके बाद एक बायोमेट्रिक करने के बाद हम लोग वापस जाएंगे। मे बी विल गो टू हंजे टाउन और फिर मिलते हैं आपसे। जी जनाब, तो आफ्टर डूइंग बायोमेट्रिक हम लोग आए हुए हैं हाई कोर्ट के एक स्पेसिफिक रूम में। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त उमर साहब तो है ही, तो जनाब फयाज महमूद साहब जो सदर हैं, साबका सदर रहे हैं, साबका सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, और पाकिस्तान के एक मुमताज़ और नामवर साहब, वो भी साबका सदर हैं, वो भी जनाब। साबका सदर हैं। और आप अपना मैं मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सारे यहाँ पर आपको इंतजार मिलेंगे। सही है। ये अरशद है और अच्छा जी, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और अभी एक्सप्रेस में हूँ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर कर देता हूँ। जिस दिन अरशद की पहली तस्वीर वायरल हुई तो वो एक खातून रिपोर्टर थी जिया, उन्होंने बनाई थी और उन्होंने पोस्ट की। अब असल टास्क था अरशद को ट्रेस आउट करने का, करना कैसे। तो फिर मैंने पहले जिया को फेसबुक के ज़रिए ट्रेस आउट किया, फिर उनसे मैंने पूछा कि कहाँ पे, उन्होंने कहा मैं भी ढूंढ रही हूँ, आप भी आगे ढूंढते हैं।
तो फिर हम जो है वो संडे मार्केट पहुंच गए, वहाँ पे जाके हमने इनको ढूंढना शुरू किया, बिल आखिर मिल गए। तो अब लकी कि मैंने पहले ही इनसे मुलाकात हो गई, और इनका जो फर्स्ट इंटरव्यू उस टाइम किया था किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, चैनल पे, तो वो मैंने किया था। तो उसको फिर हमने उस टाइम ऑनर किया, वो काफ़ी वायरल हुआ। मतलब जो तस्वीर आपने देखी होगी अरशद की, उस टाइम एक खातून रिपोर्टर है, मैं हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अखबारात में और दीगर जगहों पे भी उसने स्पेस हासिल की थी और खासा वायरल हुआ। इवन कि कई इंडियन चैनल ने तो एज़ इट इज़ जो हमारा पूरा एक वो लाइव था वो उठा के उसको एज़ इट इज़ चला दिया था, और वो अच्छा खासा वायरल हुआ। फिर उस टाइम कुछ बात भी हुई, बल्कि मैंने उनसे एक जुमला पूछा, मैंने कहा कि आज तो बड़े आप वायरल हो गए हैं। तो ज़ाहिर उस टाइम जो जिस तरह वो काम कर रहे थे, मैंने कहा आज तो बहुत ज़्यादा आपके फ़ैन भी आ रहे होंगे, ख़वातीन भी आ रही होंगी। तो वो बड़े सादगी से उन्होंने एक जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि आज हाँ सुबह से कोई 25-30 दाने आ चुके हैं। तो उसमें खैर खासा हंसी भी हुई, और खैर लेकिन उसके बाद ये इनका सफ़र शुरू हुआ, और बाद में अचानक से ये थोड़ा सा वो लाइमलाइट से पीछे चले गए, अपना वो बिज़नेस में लग पड़े। चाय का जो उनका अपना था, उन्होंने इसको ट्रेडमार्क को लेके आगे चले। तो अभी उनकी ये लीगल कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो आज हमें मुलाकात हुई, उस टाइम के बाद मेरी तो आज मुलाकात हुई है, तो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। जनाब थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ से निकल कर अभी जा रहे हैं हुंजा टाउन, तो चाय पियेंगे, इनके साथ कुछ चले इसी बहाने थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। तो जनाब वी आर सिटिंग ऑन हुंजा टाउन, और हमने अभी सर्व किया डाउडो सूप और यहाँ के डम्पलिंग्स। सो सर हाउ वाज द फूड? अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार कि मैंने बड़े अरसे से इतना अच्छा खाना नहीं खाया, और मैं डम्पलिंग्स का और डाउडो दोनों का फ़ैन हूँ। मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्लामाबाद में मैंने ये ट्राई की, लेकिन जैसी डम्पलिंग्स आज हमें हुंजा टाउन ने खिलाई हैं, वैसी डम्पलिंग मुझे नहीं याद पड़ता कभी खाना। उसकी वजह आई थिंक ये है कि इसकी रेसिपी ऑथेंटिक है, और याक का जो गोश्त है वो बहुत जूसी है, और इसके अलावा इनका मीट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ये जो ऐसी डम्पलिंग्स जो हैं वो मैंने इस्लामाबाद में, बल्कि मेरे ख्याल मैंने पूरी दुनिया में नहीं खाई। और इनका जो सूप था डाउडो, वो भी बड़ा ऑथेंटिक था। नॉन स्पाइसी खाना अगर आप पसंद करते हैं, अच्छा मीट पसंद करते हैं, तो ज़रूर। थैंक यू सर। आपने भी कुछ थोड़ा सा ट्राई किया है, तो आप बताएं। जी मैंने इससे पहले डम्पलिंग्स तो खाए थे, कभी याक के गोश्त की डम्पलिंग नहीं खाए। कई दफ़ा खा के बहुत मज़ा आया, और दोबारा भी इस्लामाबाद आऊँगा तो यही खाने के लिए यहाँ दोबारा आऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो भाई तो खैर अरशद के कैफ़े पे भी गए हुए हैं टूटिंग वाले में, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? जी जी। असल में जब आप यूके में होते हैं या दूसरे किसी भी मुल्क में हो, तो आपको दिल चाहता है कि पाकिस्तान की चाय आप पिए, और वो ऑथेंटिक फ्लेवर जो है मैंने बहुत सी जगहों पे कोशिश किया कि मुझे पाकिस्तान जैसी चाय मिले। तो फिर घूम फिर के एवेंचुअली सिर्फ जो ऑथेंटिक पाकिस्तान की चाय का टेस्ट मिला, तो वो स्टूटिंग वाली ब्रांच पे अरशद साहब की चाय वाला बिजनेस। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बस अभी उठ रहे हैं जी भाई, धूप तो बर्दाश्त कर लिए कुछ जो कर सकते कहना चाहेंगे आप? जी भाई, कहना बहुत कुछ चाह रहा हूँ, बस कैमरे के पीछे कैमरे अभी नहीं, नहीं मैं मुंह का साइज़ बताना चाहता हूँ। मुँह का साइज़ बहुत बड़ा है मेरा। इसको ना तंग कर, कैफ़े छोड़ के भाग जाएगा, फिर क्या करें? चले अभी जाएंगे उमर साहब के ऑफिस, तो वहाँ पे मिलेंगे फिर आपसे। उमर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी क्या लें, और काम के हवाले से जो इनका काम है CNIC के हवाले से, और जो अपना ये वकीलों का जो शोबा होता है जो काम करते हैं, उसमें वकील अपने बहुत सारे मेरे पास वकील हैं। बहरहाल स्पेशलिस्ट सामने बैठ के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुँह पे तारीफ अच्छी नहीं होती। इट्स बेस्ट लॉयर, और बड़े अच्छे ये काम करते हैं, और जो कहते हैं वही करते हैं माशाल्लाह। नाम याद रखें, उमर गिलानी। तो ये इस्लामाबाद F8 में होते हैं। लोकेशन और नंबर भी हम मेंशन कर देंगे। नंबर तो खैर मुझे नहीं लगता कि नंबर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पिछली मरतबा मुझे इतनी कॉलें आई थी कि मैं ख़ुद पागल हो गया था कि क्या करूं, वकील साहब का नंबर तो अब वकील साहब का नंबर सोच के बताएंगे कि हमें डालना चाहिए कि नहीं। बहरहाल आप रब्ता कर सकते हैं इसी पेज पे, आप हमारे इंस्टा पे भी रब्ता कर सकते हैं वकील साहब के साथ, उसके रिलेटेड कोई काम हो। और अली का भी प्लेटफॉर्म है, नज़र आ जाएगी आप लोगों को भी। माशाल्लाह बड़े अच्छे इनके काम हैं, चक्के मारते हैं ये चक्के।
मुझे एक बार एक बंदे ने बोला था काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन जिस काम को आप कर रहे हैं आप उसके प्लेयर होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ इनकी ज़्यादा बैटिंग नहीं है, लेकिन इंसान की बॉडी लैंग्वेज या वो चीज़ें बता रही होती हैं कि मतलब आप कितने प्लेयर हैं अपनी फील्ड के। तो आई फेल्ट दैट थिंग। अभी हम लोग उमर भाई को ड्रॉप कर चुके हैं, अभी उनको ड्रॉप किया, अभी वापस जाते हैं हुंजा पे। आमिर को तंग करेंगे, हमने काम तो करना नहीं होता, वही बेचारा लगा रहता है सारा दिन। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो नज़र आ रहा होता है कि काम कर रहा होता है, हम नज़र नहीं आ रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा काम करते हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है जनाब। अब इजाज़त चाहेंगे अपने फैंस से भी और स्पेशली अली से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिएगा। गुड बाय, मिलते हैं फिर। अभी मैं जा रहा हूँ हुंजा पे वापस। अरशद ने ड्रॉप मार दिया है, उमर साहब को ड्रॉप कर दिया है, और सीन्स ये हैं कि अभी जाएंगे, आमिर से कुछ मामलात थे वो करने हैं। वापसी हो गई है हमारी हुंजा टाउन पे। ये देखें आप, ये किड्स सेंसिटिव मटेरियल आपके साथ। अगर आपने बच्चों को डराना तो मेरी तस्वीर दिखा दे। देखें, बंदा खुद मान रहा है। हाँ तो मान गया ना भाई। तो ये है मजीद का इंट्रोडक्शन हुआ हुआ है आपके साथ पहले भी। बंद कर, कॉपीराइट पड़वाएगा। बंद करता हूँ। बंद कर, गाना बंद करना है। और कुछ बोलने का परमिशन भी देते हो बॉलीवुड? बोलो ना। तो क्या बोलूँ? बस ठीक है, बहुत कुछ। थैंक यू, बोला है, थैंक यू। थैंक यू। दिस वाज द होल डे। काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें हुई रिलेटेड टू अरशद। बहुत ज़बरदस्त सी मीटिंग रही हमारी वकील साहब के साथ, एंड वी आर मीटिंग हिम अगेन ऑन मंडे मॉर्निंग। इंशाल्लाह थिंग्स आर गेटिंग पॉजिटिव, आपको अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अहनीब न्यूज़ के साथ जुड़े रहेंगे। ये ना अली हनीफ न्यूज़। Thank you,